ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा के 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए मूल्य के रिकॉर्ड जब्ती की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए की राशि जब्त किए गए थे। आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले जब्त की गई कुल राशि का 45% मादक पदार्थों के रूप में जब्त किया गया है। उसने कहा है कि ये राशि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, व्यापक योजना और लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत जब्त की गई। इस वर्ष पहली मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। आयोग ने कहा है कि इस कार्रवाई से भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने और सभी दलों को समान अवसर उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर नेताओं का सहयोग करने वाले 106 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आलातूर और त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने वामपंथी सरकार पर दक्षिण राज्य में केंद्र के विकास कार्यक्रमों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में उल्लिखित विभिन्न वायदों और विकास कार्यक्रमों के बारे में भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम कोझिकोड में यूडीएफ की एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। वे आज और कल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जहां वे दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एलडीएफ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात, बृंदा कारात, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी इस सप्ताह प्रचार करेंगे। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र के रासलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सुश्री बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लोगों की भलाई के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राजवंशी समुदाय के हित में कई योजनाएं और विकास परियोजनाएं लागू की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विश्लेषण जैसी नई प्रौद्योगिकी से कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। इससे करदाता का कर प्रणाली में विश्वास बढ़ता है और अधिक से अधिक लोग कर का भुगतान करते हैं। श्री धनखड़ आज नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा IRS के प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील मुद्दे पर दुष्प्रचार और द्वेषपूर्ण भावना फैलाती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ऐसी कोई आंतरिक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत इजराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।